स्टूडेंट्स, आज हम करते हैं क्लास 10th चैप्टर 3 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल एक्सरसाइज 3.4। यहाँ पर हमने पढ़ना है, हमने 3.3 एक्सरसाइज में पढ़ा था सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, यहाँ पर हम पढ़ेंगे एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, क्या पढ़ेंगे? एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, तो देखिए जैसा नाम वैसा यहाँ पर भी काम है। एलिमिनेशन मीन्स एलिमिनेट करना, और एलिमिनेट करना सुना भी होगा, देखा भी होगा। हम देखते हैं सीरियल्स में कई बार कि एलिमिनेट करना यानी कि किसी को बाहर निकाल देना, यानी कि उसको यहाँ से हटा देना। ठीक है, तो एलिमिनेट का मतलब क्या होगा कि एक वेरिएबल को खत्म कर देना, यहाँ से हटा देना, बिल्कुल खत्म कर देना, रखना ही नहीं है हमने। ठीक है, तो वो होता है एलिमिनेशन मेथड, मींस एलिमिनेट करना, खत्म कर देना उसको। ठीक है, तो देखिए हम क्वेश्चंस करते हैं, उससे क्लियर हो जाएंगे। सभी एक्सरसाइज में काम एक ही करना है कि सोल्व करनी है लीनियर इक्वेशंस को, वैल्यू निकालनी है वेरिएबल एक्स एंड वाई की। पेपर में जो आएगा ये नहीं बोला जाएगा कि सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन या क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, यूर चॉइस। आप किसी मेथड से निकाल सकते हो जो आपको इजी लगे, जो लगता है ये जल्दी हो जाएगा, इजी है, आप उस मेथड से उसको सोल्व कर सकते हो। कोई बोला नहीं जाएगा स्पेशली कि इस मेथड का आपने यूज करना है। क्लियर? तो इसलिए सभी में आपने निकालना क्या है? फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। ठीक है, तो इसमें समझाने का कुछ है नहीं, इसमें इंट्रोडक्शन पार्ट में कुछ है नहीं, इतना ही कि एलिमिनेशन मेथड होता क्या है। मेथड में एक वेरिएबल को एलिमिनेट यानी कि खत्म करते हैं, और वो समझ आएगा प्रैक्टिस से। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, फर्स्ट पार्ट क्या लिखा हुआ है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 एंड 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, ये इक्वेशन नंबर सेकेंड है। समझना ध्यान से। देखिए या तो आप x को खत्म कर दो या आप y को खत्म कर दो। कैसे खत्म करोगे समझना ध्यान से। यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर प्लस है। अगर मैं आपको ये बोलूं कि 3y प्लस 5 इक्वल टू 0 और 3y प्लस 8 इक्वल टू 0, इसको मत समझना। ठीक है, मैं सिर्फ इसको बता रहा हूं। अगर मैं ये बोलूं कि इसको माइनस करो, 3y माइनस 3y क्या बचेगा? 0। अगर मैं आपको ये बोलूं कि 2x, अगर मैं आपको ये बोलता हूं 2x, और यहां पर मैं आपको बोलता हूं कि माइनस का 2x, इसको क्या करोगे? इसको माइनस तो नहीं करोगे, इसको प्लस करोगे। क्यों? क्योंकि प्लस माइनस क्या होता है? कैंसिल। तो ये भी क्या हो गया? कैंसिल। तो आपने करना क्या है, ये माइनस है, ये प्लस है, इनको कैंसिल करना है। कैसे करेंगे? यहाँ पर तो y, यहाँ पर 3y है, तो क्या करेंगे? इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो क्या लिखते हैं? देखिए इक्वेशन फर्स्ट मल्टीप्लाई बाय 3। बताता हूं 2 से क्यों नहीं किया, अभी बताता हूं। 3 से मल्टीप्लाई करो, क्या बन गया? 3x प्लस 3y इज इक्वल टू 15। एक चीज और देखिए, ये होगी हमारी इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, अब इक्वेशन नंबर 3 में प्लस का 3y है, सेकंड में माइनस का 3y है। हम क्या करते हैं, पहले इसको समझ लेते हैं, फिर इसको डिटेल में दोबारा से एक बार रिकवर करेंगे। एड इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड। ठीक है, इसको ऐड करते हैं तो क्या आएगा? 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4 एंड 3x प्लस 3y इज इक्वल टू 15। देखिए प्लस माइनस क्या हो जाता है? कैंसिल। अगर मैं लिखूं माइनस 3 प्लस 3 0 हो जाएगा, ये क्या हो गया? कैंसिल हो गया। क्या बचा आपके पास? 5x इक्वल टू 15 और 4 19, एंड x की वैल्यू क्या आ गई? 19/5। ये होता है एलिमिनेशन मेथड। हमने क्या किया? y को एलिमिनेट कर दिया, मतलब क्या कर दिया? खत्म कर दिया। यहां से सिर्फ हमारे पास क्या बचा? x बचा। इसी को बोलते हैं एलिमिनेशन मेथड। क्लियर? यहां से हमारे पास x की वैल्यू आ गई। अब इस x की वैल्यू को हम पुट करते हैं कहां पर? दोनों इक्वेशन में किसी में पुट कर दो। पुट x इज इक्वल टू 19/5 इन इक्वेशन फर्स्ट। तो देखिए 19/5 प्लस y इज इक्वल टू 5 एंड y इज इक्वल टू 5 माइनस, इधर आके हो गया, तो y इज इक्वल टू क्या बचा? 5 5 25 माइनस में 19, कितना बचेगा? 6/5।
5। ये आ गई y की वैल्यू, ये आ गई x की वैल्यू, आप पुट करके देख सकते हो। 19/5 प्लस में 6/5, 25/5 कितना आ गया, 5 आ गया। ठीक है, तो ये आपकी वेरिफिकेशन भी होगी। अब एक चीज अब मैं समझाता हूं क्या, कि मैंने y को मल्टीप्लाई क्यों किया, y को इक्वल क्यों किया। मैं x को इक्वल बना देता हूं अब। ठीक है, देखिए मैं करता हूं इक्वेशन फर्स्ट को 2 से मल्टीप्लाई, हो गया। इक्वेशन सेकंड मेरे पास एज इट इज रहेगी। मैंने क्या करना है, अब मैंने इक्वेशन में से इनको माइनस करना पड़ेगा। पहले मैंने प्लस किया था, अब माइनस करना पड़ेगा। माइनस करने में ये साइन चेंज होगा, ये साइन भी चेंज होगा, ये साइन भी चेंज होगा। माइनस की जगह प्लस हो जाएगा, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया। 3 और 2 कितना हो गया, 5y हो गया। यहाँ से कितना बचा, 6 बचा। y इज इक्वल टू क्या आ गया, 6/5 आ गया। देख लीजिए आंसर सेम आएगा, आप x को खत्म करो या y को खत्म करो, आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सेम आएंगे दोनों वैल्यू x की और y की। बट सिर्फ आपने काम वो करना है जहां से आपको ये लगता है ना कि ये इजी होगा। यहाँ पर साइन चेंज करने पड़ेंगे, बस लिटिल बिट कॉम्प्लिकेटेड है, ज्यादा तो नहीं है। ठीक है, यहाँ से डायरेक्ट हमने प्लस किया था, कुछ भी हमने साइन चेंज नहीं करने पड़े, कहीं ना कहीं गलती कर दोगे तो गड़बड़ हो जाएगी, इसलिए मैंने डायरेक्ट इसको y से मल्टीप्लाई किया। तो आपने वो काम करना है जो आपको इजी लगता है, जहां से आपको ये लगता है कि ये हमें कुछ ज्यादा काम नहीं करना पड़ेगा, इजी वे में हो जाएगा। तो ऐसे ही आपने क्वेश्चंस के चारों पार्ट करने हैं, एक पार्ट और करवा देता हूं मैं। बाकी मैं ये बोलता हूं कि आपको पेपर में ये तो बोला नहीं जाएगा कि ये मेथड यूज करो, तो एलिमिनेशन मेथड इज द बेस्ट मेथड, बिकॉज किसी की वैल्यू हमें यहाँ पर सब्स्टिट्यूट नहीं करनी और सब नहीं करना, जो वैल्यू है बस उसको मल्टीप्लाई करके कटना ही करना बस। पार्ट नंबर हम फोर्थ करते हैं, x/2 प्लस 2y/3 इज इक्वल टू -1। पहले हम इसी को सोल्व करते हैं। एलसीएम कितना आ जाएगा, 6, 2 3 जा मीन्स 3x, 3 2 जा तो 2 2 जा 4y इज इक्वल टू -6। क्लियर, ये होगी हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सेकंड क्या बोला है, x माइनस y/3 इज इक्वल टू 3। इसके नीचे भी 1 किया, एलसीएम कितना आ गया, 3 आ गया। इसको करने की आवश्यकता नहीं है, अगर आप थोड़ा सा प्रैक्टिस वे में हैं तो आराम से कर सकते हो। 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 9, ये होगी हमारी इक्वेशन नंबर सेकंड। देखिए अब एक चीज मैं इसको अलग से लिख देता हूं, 3x प्लस 4y इक्वल टू 6 एंड 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 9। दोनों मेथड यूज कर सकते हो। यहाँ पे आप 4 से मल्टीप्लाई कर दो, प्लस कर दो, y से y कट जाएगा, क्या आ जाएगा, देखिए 12, 4 एंड 36 कट गया। एक दूसरा, यहाँ पे 3 रखो, यहाँ पे y रखो, यहाँ पे 9 रखो, इसको माइनस कर दो, ये भी कट जाएगा। तो एज यू विश, जैसे भी करना चाहो कर सकते हो। मैं डायरेक्ट क्या लिखता हूँ, ये इक्वेशन फर्स्ट थी, ये सेकंड है, कि इक्वेशन फर्स्ट में सेकंड को माइनस कर देते हैं। माइनस करेंगे तो माइनस का साइन लगेगा, माइनस का लगेगा तो ये प्लस का माइनस हो जाएगा। बस मैं इसीलिए बोलता हूँ कि कई बच्चे यहाँ पर गड़बड़ करेंगे ही करेंगे। मैंने बोला माइनस करता हूँ, और माइनस करते हैं तो साइन चेंज होते हैं, यहाँ पर साइन चेंज नहीं किया ना तो दिक्कत हो जाएगी, इसलिए मैंने बोला कि डायरेक्ट प्लस वाला यूज करो। माइनस किया, माइनस हो गया, ये माइनस का था प्लस हो गया, ये प्लस का था माइनस हो गया। अब इसको हटा दो, 3x माइनस 3x 0 हो गया, 4y प्लस y तो 5y हो गया। यहाँ पर क्या बचेगा, 6 माइनस 9 तो माइनस का 3 एंड y इज इक्वल टू -3/5 आ गया। ठीक है, पुट द वैल्यू ऑफ y इन एन इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड। ठीक है, करते हैं, सेकंड में पुट करते हैं, फर्स्ट में किसी में कर लो कोई फर्क नहीं, फर्स्ट में कर लेते हैं। 3x प्लस में 4 इंटू माइनस के 3/5 इज इक्वल टू माइनस का 6। ओ गलती कर दी, ये माइनस का 6 था, तो ये माइनस का क्या आएगा, 15 आएगा, और ये 15/5 करेंगे तो ये माइनस का 3 आएगा, और ये माइनस का 3 आएगा, तो यहाँ पर हम माइनस का 3 पुट करेंगे, तो ये 3x माइनस 12 इक्वल टू -6 आएगा।
and 3x is equal to -6 plus 12 and 3x is equal to 6 and x is equal to 2। ये वैल्यू आएंगी। हमें नहीं पता हमारी वैल्यू गलत है या सही है, हम इनको वेरीफाई करके देखते हैं। हम यहाँ पर पुट करते हैं पहले x की वैल्यू 2 मीन्स 3 2 जा 6, y की वैल्यू -3 देन माइनस माइनस प्लस हो गया वेरीफाई। यहाँ पर पुट करते हैं 3 2 जा 6 माइनस में 4 3 जा 12 माइनस का 6 बच गई, वेरीफाई होगी। तो आप इस प्रकार से वेरीफाई भी कर सकते हैं। बट एक चीज याद रखनी कि एलिमिनेशन मेथड में आपने एक वेरिएबल को खत्म करना है, वो आपकी मर्जी है, माइनस करो या यहाँ पर माइनस था इसको 4 से मल्टीप्लाई करके प्लस करो, जो आपको इजी लगता है आप वो कर सकते हो। लेकिन बस याद रहे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो सभी को करेंगे, जब साइन चेंज करेंगे तो भी सभी का होगा, एक का नहीं होगा। ठीक है, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। यहां पर भी क्या है, स्टेटमेंट वाली कंडीशंस लिखी हुई हैं कि फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन इफ दे एग्जिस्ट बाय द एलिमिनेशन मेथड। पहले आपने चेक करना है a1 by a2 b1 by b2 c1 by c2 एग्जिस्ट करती हैं या नहीं करती हैं। फर्स्ट पार्ट जैसे हमने लास्ट एक्सरसाइज में किया था वैसे ही है कि इफ वी एड 1 टू द डिनोमिनेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 टू फ्रॉम डिनोमिनेटर फ्रैक्शन रिड्यूस टू 1। रिड्यूस टू 1 का मतलब है कि 1 बन जाता है। तो हम क्या लिखेंगे, लेट न्यूमरेटर इज x डिनोमिनेटर इज y। कंप्लीट लिखना, मैं सिर्फ आपको लिख के बता रहा हूं। 1 ऐड करना है न्यूमरेटर में एंड 1 सब्ट्रैक्ट करना है डिनोमिनेटर में और ये बन जाएगा 1। फर्स्ट कंडीशन लिखना है लेट डिनोमिनेटर इज x, सॉरी न्यूमरेटर इज x डिनोमिनेटर इज y एंड अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन ये हो गया। तो हमारे पास क्या होगा, x प्लस 1 इज इक्वल टू y माइनस 1 क्रॉस मल्टीप्लाई देन x माइनस y और ये इधर आके माइनस का हो जाएगा तो माइनस का 2, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। फिर क्या बोला, इट बिकम 1/2 इफ ओनली 1 ऐड टू डिनोमिनेटर। सेकंड कंडीशन क्या कहती है कि अगर हम सिर्फ डिनोमिनेटर में 1 प्लस करते हैं तो ये 1/2 बन जाता है। ठीक है, जो इसने कंडीशन बोल ली उसको समझना है हमें कि अगर सिर्फ डिनोमिनेटर में 1 प्लस किया कर दिया, क्या बन गया 1/2, यानी कि 1/2 के इक्वल आ गया। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, 2x इज इक्वल टू वाई प्लस 1, क्या आ जाएगा 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, इक्वेशन नंबर सेकंड बन गई। देखिए अब क्या क्या आपके पास, x माइनस वाई इज इक्वल टू -2 एंड 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, दो इक्वेशन है। क्या करेंगे, दोनों इक्वल है, वेरिएबल कांस्टेंट सेम है दोनों के, y y है। इसको मल्टीप्लाई करोगे माइनस करना पड़ेगा, मैं डायरेक्ट माइनस कर देता हूँ। इसमें से इसको माइनस किया, ये प्लस का हो गया, ये माइनस का हो गया। ठीक है, साइन चेंज हो गया। x माइनस 2x तो माइनस का x बचा, y से y कैंसिल आउट हो गया, माइनस का 3 बच गया, -2 और -1 माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, x की वैल्यू क्या आ गई 3। x की वैल्यू 3 आ गई, यहाँ पर पुट कर दी हमने, तो 3 माइनस वाई इज इक्वल टू -2 एंड माइनस वाई इज इक्वल टू -2, इधर आके -3 एंड y इज इक्वल टू 5 आ गया। चेक करते हैं, वेरीफाई करते हैं। 3/5, 3/5 बोला, यहाँ पर एक प्लस कर दे, यहाँ पर एक माइनस कर दे तो 4/4 1 बन जाता है, बन गया। 3/5 सिर्फ यहाँ पर 1 कर दे तो 3/6 1/2 बन गया। दोनों कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हुई हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड पार्ट है इसका कि 5 years ago 5 साल पहले क्या है, नूरी वाज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। 10 years later Noori will be twice as old as Sonu. How old are Noori and Sonu? तो देखिए प्रेजेंट एज मान लेते हैं, पहले किसकी, नूरी की एज x ईयर्स, सोनू की एज y ईयर्स। जैसे हमने पहले किए थे सेम करने हैं। क्या कंडीशन है कि 5 साल पहले नूरी थ्राइस, नूरी 3 गुना थी सोनू से, तो 5 साल पहले एज क्या लिखेंगे, क्या 5 years ago एज विल बी
एज वाज, विल बी नहीं, एज वाज, थोड़ी सी इंग्लिश भी यहाँ पर आ जाती है, बट मैथ में मार्क्स नहीं कटते इन चीजों के। 5 साल पहले एज थी, क्या थी, दोनों की 5 माइनस कर दी। नूरी 3 गुना थी सोनू से, ये नूरी है तो सोनू को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो x माइनस 5 इज इक्वल टू 3y माइनस 15, देन x माइनस 3y इज इक्वल टू, ये इधर आके प्लस माइनस 10, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। 10 साल बाद नूरी डबल हो जाएगी, 10 साल बाद लिखेंगे 10 ईयर्स, आफ्टर 10 ईयर्स एज विल बी कितनी हो जाएगी, x प्लस 10 y प्लस 10, नूरी डबल हो जाएगी, तो नूरी तो पहले ही डबल है, इसको डबल नहीं करना, सोनू को डबल कर दो। x प्लस 10 इज इक्वल टू 2y प्लस 20, क्या हो जाएगा, x माइनस 2y इज इक्वल टू 20 माइनस 10, 10 सेकेंड इक्वेशन, x में से x माइनस कर दो, आंसर आ जाएगा y का। ठीक है, तो ये करना था आपने सेकंड पार्ट, सिर्फ कंडीशन को समझना है कि 5 साल पहले माइनस किया, प्राइस कौन थी, नूरी थी, तो नूरी को छोड़ दो, सोनू को मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, थर्ड पार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट में क्या लिखा हुआ है कि सम ऑफ डिजिट ऑफ ए 2 डिजिट नंबर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सम ऑफ डिजिट ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज 9, एक 2 डिजिट का नंबर है, उन दोनों डिजिट का सम कितना है, 9 है। ठीक है, also 9 times this number is twice the number obtained by reversing the order of the digit, find the number। देखिए ध्यान से समझना, एक नंबर मान लेते हैं, मैंने एक नंबर लिख दिया 36। ठीक है, मैं इसको ब्रेक करके लिखता हूं, 3 प्लस 6 लिखूं या 30 प्लस 6 लिखूं, सही कौन सा रहेगा, 30 प्लस 6। इसको क्या बोलते हैं, वंस, इसको क्या बोलते हैं, टेंस। तो वंस अगर बोलते हैं तो ये वंस हो गया, ये टेंस हो गया, इसलिए तो इसको 30 लिखा है हमने। ठीक है, इसको 30 क्यों लिखा, क्योंकि ये टेंस पे आता है, बोलते हैं ना इकाई ढाई, ढाई का मतलब 10, तो वंस टेंस का मतलब टेंस, मतलब टेंस नंबर है ये, मतलब क्या है कि एक जीरो आएगी, मतलब 30 प्लस 6, समझ में आएगी बात। तो इसको हमने क्या लिखा, 30 प्लस 6, क्योंकि ये वंस नंबर था और ये टेंस नंबर था, तो हम क्या लिखते हैं, लेट वंस डिजिट क्या मान लेते हैं, x, एंड टेंस डिजिट क्या मान लेते हैं, y। क्लियर, तो नंबर को क्या लिखेंगे, अवर नंबर इज, नंबर क्या बनेगा, मैं एक्स वाई लिखूं, x प्लस वाई लिखूं, या फिर 10y प्लस x लिखूं, क्योंकि टेंस नंबर क्या है, y है, यहां पर हमारा टेंस नंबर क्या था, 3 था, 3 तो नहीं लिखा, 10 से मल्टीप्लाई करके लिखा है। इस चीज को समझना है कि वंस नंबर तो हमने डायरेक्ट 6 लिख दिया, टेंस नंबर क्या था, 3, अकेला 3 क्या लिखा, नहीं, 6 प्लस 3 तो 9 बन गया। हमने क्या लिखना है, टेंस मतलब 10 से मल्टीप्लाई करके लिखना है, तो ये टेंस है y, तो 10 से मल्टीप्लाई करके लिख देंगे, प्लस में x, ये हमारा नंबर हो गया ओरिजिनल नंबर। ठीक है, कंडीशन क्या है, फर्स्ट कंडीशन ये कहती है कि दोनों नंबर का जो सम है वो 9 है। ठीक है, मींस क्या है कि अगर x प्लस वाई करते हैं तो किसके इक्वल आता है, 9 के इक्वल आता है, ये हमारी फर्स्ट कंडीशन है। दोनों नंबरों को प्लस किया तो किसके इक्वल आ गया, 9 के, जैसे ही आ जाता है 3 प्लस 6 9। सेकेंड कंडीशन क्या है कि ट्वाइस द नंबर, सॉरी 9 टाइम दिस नंबर, इस नंबर का 9 टाइम। सेकेंड कंडीशन 10y प्लस x, 9 टाइम दिस नंबर, हमारा नंबर ये है ना कि ये तो डिजिट है, वंस और टेंस, समझना है, ये डिजिट है और ये नंबर है। ये नंबर टेंस क्यों है, क्योंकि ये टेंस है, जैसे यहाँ पर था, वंस को तो 6 लिख दिया, टेंस को 10 इंटू 3 लिख दिया। ठीक है, 9 टाइम दिस नंबर इज ट्वाइस, डबल हो जाएगा किसका, द नंबर ऑब्टेनिंग द रिवर्स ऑफ डिजिट, डिजिट को रिवर्स कर दो, इसको रिवर्स करेंगे तो क्या बन जाएगा 63, इसको भी रिवर्स करेंगे तो क्या बन जाएगा 10x प्लस वाई, वंस वाली टेंस और टेंस वाली वंस। इस नंबर का 9 टाइम, इस नंबर का 9 टाइम डबल हो जाएगा इसका, तो इसको डबल कर दिया। ठीक है,
तो अब इसको सोल्व करते हैं, कितना हो जाएगा ये 90y प्लस 9x इज इक्वल टू 20x प्लस 2y। इधर ले आते हैं सभी को, 90y माइनस 2y कितना हो जाएगा 88y। ये 9x माइनस का 20 हो जाएगा तो कितना बचेगा माइनस का 11x इक्वल टू 0। 11 कॉमन आ गया तो क्या बचेगा 8y माइनस x इज इक्वल टू 0। ये हमारी इक्वेशन नंबर सेकंड होगी। ठीक है, इसको इस प्रकार से लिख लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, माइनस एक्स प्लस 8y इज इक्वल टू 0। इसको बना देते हैं हम सेकंड इक्वेशन। ठीक है, तो दोनों को ऐड कर देते हैं, x प्लस वाई इज इक्वल टू 9 माइनस एक्स प्लस 8y इज इक्वल टू 0। ये कैंसिल हो गया, ये कितना हो गया 8 और 1 9y इज इक्वल टू 9, y इज इक्वल टू क्या आ गया 1। समझ में आया? अब y की वैल्यू को यहाँ पुट कर लेते हैं। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x इज इक्वल टू 8। अब देखिए हमारी 1th डिजिट क्या आ गई 8, 10th डिजिट क्या आ गई 1। अब इस नंबर को हम क्या करते हैं वेरीफाई करते हैं, हमारी कंडीशन को फुलफिल करता है या नहीं करता। देखिए हमारा नंबर बनेगा 18। ठीक है, क्यों 1th नंबर तो 8 है, 10th नंबर 1 है। फर्स्ट कंडीशन थी कि दोनों का सम है वो 9 के इक्वल आना चाहिए, आ गया। इस नंबर को रिवर्स करना है तो क्या बन गया 81, यहाँ पर क्या था 18। इस नंबर का 9 टाइम, इस नंबर का 9 टाइम इस नंबर के डबल के इक्वल है। 18 9 जा कितना होता है 162, 81 2 जा कितना होता है 162, दोनों इक्वल हो गए। ये हमारी कंडीशन सेटिस्फाई होगी। तो इस प्रकार से आपने इस पार्ट को करना था। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट नंबर 4th एंड 5th, दो रहते हैं, जल्दी से करते हैं। देखिए कि मीना वेंट टू ए बैंक टू विड्रॉ 2000 rupees. She asked to cashier to give her 50 note only. 2000 रुपए लेके आती है। ठीक है, और कैशियर को कहती है कि मेरे को सिर्फ 50 और 100 रुपए के नोट ही चाहिए। टोटल 25 नोट उसको मिलते हैं, तो बताने हैं 50 रुपए कितना 25 रुपए 100 के कितने हैं। तो हम क्या करते हैं लेट 50 रुपीज नोट्स इज इक्वल टू एक्स और 100 रुपीज नोट्स इज इक्वल टू वाई। एक चीज याद रखना है, ये मतलब क्या है ट्रिक मान लो कि जो चीज आपने फाइंड आउट करनी है ना उसी को मानना है। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट कंडीशन आपकी क्या थी कि दो टोटल नोट कितने थे 25, तो x प्लस वाई मीन्स 50 रुपए के नोट और 100 रुपए के नोट कितने थे आपके पास 25। एक चीज होगी कंप्लीट। दूसरी चीज क्या कहते हैं कि 50 रुपए के नोट x है, 100 रुपए के नोट y है, टोटल रुपए आपके पास 2000 है। मैं आपको बोलता हूं कि आपके पास 50 रुपए के 10 नोट हैं तो कितने रुपए हो गए 500। मैं आपको बोलता हूं कि आपके पास 100 रुपए के कितने नोट है 10 नोट है, कितने हो गए 1000, टोटल रुपए कितने हो गए 1500। तो सेम बात यहां पर की गई है कि 50 रुपए के नोट कितने हैं x, तो टोटल रुपए कितने हो गए 50x। 100 रुपए के नोट कितने हैं y, तो टोटल रुपए कितने हो गए 100y या 100y। दोनों का सम किसके इक्वल है 2000 के। यहाँ से 50 को कॉमन निकाल लेते हैं, x प्लस 2y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 10 से 10 40। ठीक है, तो ये हो गया हमारी इक्वेशन नंबर सेकंड, ये हो गया हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसमें से या इसमें से इसको माइनस कर देंगे, x से x कटेगा, y इज इक्वल टू 15 आ गया। आप खुद सोल्व करोगे इसको। ठीक है, यहाँ पर पुट करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ गई, तो सोल्व हुआ बैठा है 10 आ गया। यानी कि 50 रुपए के 10 नोट थे और 100 रुपए के 15 नोट थे, जोड़ के देख लो ये कितना हो गया 500 हो गया, ये कितना हो गया 1500 हो गए 2000 रुपए। ठीक है, तो ये कैसे। लास्ट पार्ट क्या कहता है, देखिए वही बात आ गया ना कि फिक्स चार्ज और वेरिएबल चार्ज। एक लाइब्रेरी है, कुछ फिक्स चार्ज है 3 दिन का, उसके बाद एडिशनल चार्ज लगता है। मीन्स अगर 3 दिन तक बुक रखेंगे तो कोई पैसे नहीं लेंगे, इसके बाद अगर आप बुक पढ़ते हो तो आपसे पैसे लिए जाएंगे। सरिता पेड 27 फॉर ए बुक सी केप्ट फॉर 7 days। 7 दिन उसने बुक रखी, 27 रुपए पे किए। सुशी ने 21 रुपए पे किए, कितने दिन बुक रखी 5 दिन। ठीक है, तो बताना है फिक्स चार्ज और चार्ज ऑफ ईच एक्स्ट्रा डे क्या था।
मान लेते हैं कि लेट फिक्स चार्ज x रुपीज एंड ईच डे एक्स्ट्रा चार्ज y रुपीज। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन, सरिता ने कितने दिन बुक रखी? 7 डेज। ठीक है, तो सरिता पेड 27 रुपीज फॉर 7 डे, 7 दिन के लिए 27 रुपए। 3 दिन तो क्या थी? फ्री थी, तो 3 तो माइनस कर दीजिए, 3 के नाम का तो x आ गया। दिन बचे 7 में से 3 गए 4, तो 4y इज इक्वल टू 27। समझिए अब इस चीज को। टोटल बुक रखी 7 डेज, 3 दिन फ्री था, 3 दिन का कोई पैसा नहीं लगेगा, तो 3 दिन का जो पैसा था वो फिक्स था x, जो था ये था। 3 दिन तो गए, 7 में से दिन कितने बच गए? सिर्फ 4, मीन्स 4 दिन के और जोड़ के 27 रुपए आते हैं। तो 4 दिन के, एक दिन के y रुपीज है, तो 4 दिन के 4y हो गए इक्वल टू 27 हो गए। सुशी ने 5 दिन रखे थे, 21 रुपए दिए, तो यहाँ पर उसकी भी लिख लेना स्टेटमेंट। मैं डायरेक्ट अगर लिख दूं तो 5 दिन में से 3 दिन तो x के गए, दिन कितने बच गए? 2, तो यहाँ पर क्या लिखूंगा? 2y, कितने रुपए? 21 रुपए, इक्वेशन नंबर 2। समझ में आ रही है बात कि सरिता ने 7 दिन रखी, 27 रुपए दिए, 7 में से 3 दिन तो क्या था? कोई चार्ज नहीं था, तो 3 दिन तो माइनस कर दिया, दिन कितने बच गए? 4, 4y, x फिक्स था 27 रुपए। 5 दिन रखी तो कितने रुपए दिए? 21 रुपए। 5 में से 3 दिन तो फ्री था, 2 दिन के 2y। ठीक है, दोनों को क्या करेंगे? माइनस करेंगे। आपने पूरा लिखना डिटेल में, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन सेकंड सब्ट्रैक्ट, तो कितना बचेगा? 2y इज इक्वल टू 6 एंड y इज इक्वल टू क्या बचेगा? 3। अब y की वैल्यू यहाँ पुट करो, 3 4 जा 12, इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो कितना बचेगा? x इज इक्वल टू 15। यानी कि जो फिक्स चार्ज है ना वो 15 रुपए है और पर डे का 3 रुपए है। ये आपकी इक्वेशन होगी। ठीक है, आप इससे सेटिस्फाई करवा के देख सकते हो। ठीक है, तो इस प्रकार से आपने मेन जो चीज है वो क्या है? स्टेटमेंट समझ में आनी चाहिए। स्टेटमेंट समझ नहीं आएगी तो इक्वेशन नहीं बनेगी, सम नहीं निकलेगा। फिक्स चार्ज, वेरिएबल चार्ज 27 रुपए 7 दिन के लिए, 3 दिन का तो देना ही नहीं होता, 4 दिन का देना होता है। एक दिन के मान लिया कितने रुपए हैं? 3 रुपए, तो 4 दिन के 4 थे 12 रुपए हो गए, 15 रुपए फिक्स थे, तो 12 और 15 27 रुपए हो गए। इस प्रकार से हमने इसको करना था। ये थे आपके एक्सरसाइज 3.4। आगे हम करेंगे एक्सरसाइज 3.5।